हमारे जो इस आंदोलन में लगे हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको आज के दिन पे मान्यवर कांशीराम साहब से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे महापुरुष इतने त्यागी पुरुष हो सकते हैं, जिन्होंने घर परिवार धन संपत्ति अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस नहीं और पूरे समाज को जगाते रहे, हम करना चाहते हैं। मान लीजिए आज मैं एज में 10 किलोमीटर नहीं पैदल चल सकता हूं और यूथ जो है 50 किलोमीटर चल सकता है, तो हमें 50 किलोमीटर दौड़ने वाले को रास्ता साफ करना चाहिए और हमें उसको मिशन मूवमेंट की जानकारी दे करके उसको मूवमेंट से जोड़ना चाहिए। नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, यानी वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब ये वोट की कीमत मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाई लोगों को के नुमाइंदे जो बहन जी जिनको नियुक्त करती है, प्रभारी बनाती है, वो कम से कम उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएं। जो विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि हम शासन सत्ता में आएँ, लेकिन उच्च पदों पर रख रही हैं, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो माननीय बहन जी को सही रिपोर्ट दें। ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पे क्या हो रहा है। और यहाँ जो बाम सेफ है, एक समय था मान्यवर के बाम सेफ की एक अपनी छवि थी, एक अपना उनकी बात सुनी जाती थी। तो आज कहीं हमारे पदाधिकारी बाम सेफ को भी थोड़ा सा दरकिनारे के भाई अब जाति में से अच्छे अच्छे नेता बनाए और एक बहुजन मूवमेंट तैयार किया। और जब बहुजन मूवमेंट तैयार हुआ, हर समाज में अपने अपने नेता तैयार हुए, सबने अपने अपने समाज को ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि ये मूवमेंट एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट है। इसमें मान्यवर कांशीराम साहब और अनेक तथागत गौतम बुद्ध से लेकर सबका साहब थे तो पूरी चरम सीमा पे था, ये दोबारा चरम सीमा पे कैसे और कब आएगा? मान्यवर आपका कहना ठीक है। वैसे सबसे पहले तो मैं मान्यवर कांशीराम साहब को आज श्रद्धा सुमन, उनके लिए आदरांजलि कि साहब के द्वारा ही आज जो बहुजन मूवमेंट इतना आगे बढ़ा है, ये मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। और जहाँ तक आपकी बात है कि मूवमेंट में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे जो भी आज के वर्कर हैं या नेता हैं, वो मान्यवर साहब से कुछ प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि मान्यवर साहब ने पूरा अपना सेक्रीफाइस किया बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शासन सत्ता में लाने के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी भीषण प्रतिज्ञाएं की और वो आजीवन निभाई। और वो एक त्यागी पुरुष बन के पूरे देश में घूमते रहे। जैसे कि वो बीएसपी DS4 बाम सेफ के संस्थापक थे, चेयरमैन थे, लेकिन चेयर अलग रही और वो मैन एक साधारण आदमी बन के पूरे देश में लोगों को जगाते रहे। तो वही उसी पैटर्न पे हमारे जो इस आंदोलन में लगे हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको आज के दिन पे मान्यवर कांशीराम साहब से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हमारे महापुरुष इतने त्यागी पुरुष हो सकते हैं, जिन्होंने घर परिवार धन संपत्ति अपने नाम पे कोई बैंक बैलेंस नहीं और पूरे समाज को जगाते रहे, तो उसी तरह से आज हमारे वर्करों को या पदाधिकारियों को बनने की आवश्यकता है। सर देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे सारे महापुरुषों ने अपनी संपत्ति वंपत्ति सब कुछ त्याग कर दिया था, बहुत से महापुरुषों ने शादी भी नहीं करी जी, और सब कुछ त्याग कर दिया। तो आज शायद त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वोट डालने की ज़रूरत है जागरूक होकर के। नहीं, वोट आप सही कह रहे हैं, लेकिन वोट सही जगह पड़े, वोट के लिए अवेयर। जैसे कि मान्यवर कांशीराम साहब ने वोट का इम्पोर्टेंस समझाया और उन्होंने जो एक नारा, बहुत बेहतरीन नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, यानी वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जब ये वोट की कीमत मान्यवर कांशीराम साहब ने समझाई लोगों को, तभी हमारा जो बहुजन समाज है या बीएसपी 4 बार सत्ता में आई मान्यवर, तो उन्होंने वोट की कीमत को समझाया। आज हमारे जो वर्कर हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वो गांव-गांव नहीं पहुंच पा रहे, ये भी सत्य है। चेयरों की या कुर्सियों की या पद पोस्ट की लड़ाई के उसमें इतना मदहोश हो जाना, यानी जो हमारा आंदोलन क्या कहता है, आंदोलन तो ज़मीन पे है। और आज नेता यदि हमारे एसी में बैठ कर के प्लानिंग बना रहे हैं या वो गांव देहात उन गरीब जो लोगों में झुग्गी झोंपड़ी में नहीं जा रहे हैं, तो वोटर की कमी नहीं है। ये वही वोटर है जिसने 4 बार माननीय बहन जी को सत्ता सौंपी और आज भी
पूरा समाज एकजुट है कि लेकिन वो चाह रहा है कि जो समाज में लगे हमारे नेता हैं वो अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा अपने कार्य करने की शैली को बदलें, गांव-गांव जाएं, जाएं, फैलाएं, लोगों को समझाएं कि वोट की कीमत क्या होती है, शासन सत्ता क्या चीज़ होती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली क्या यूपी वालों ने तो बहुत साथ दिया था, अब चलो वो भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। दिल्ली कब साथ देगी? दिल्ली बीएसपी से फेविकोल की तरह कब चिपकेगी? देखिए, दिल्ली की आप भी तस्वीर मिलंदर गौतम साहब लंबे समय से देख रहे हैं। यहाँ मेरा कहना यह है कि मेहनत सब लोग कर रहे हैं, वाम सेप के लोग, बीएसपी के लोग और सभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन, यहाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो बहुजन मूवमेंट के जो अन्य धार्मिक, सामाजिक, एजुकेशनली और आर्थिक आंदोलन, जो विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं, तो हमारे पार्टी के नेताओं को उनसे भी कोऑर्डिनेशन बिठाने की ज़रूरत है, उन्हें सम्मान देने की ज़रूरत है, उनसे समय समय पे हमारा जो हायर अथॉरिटी है, जो बहन जी के नुमाइंदे हैं, जो बहन जी जिनको नियुक्त करती है, प्रभारी बनाती है, वो कम से कम उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएं। जो विभिन्न धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं कि हम शासन सत्ता में आएँ, लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बनाएं। जैसे मान्यवर कांसीराम साहब जहाँ भी जाते थे वो एक कोऑर्डिनेशन बनाते थे, सभी संगठनों को साथ लेके चलते थे। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कमी किसकी है? आप पदाधिकारियों की कमी है, नेताओं की कमी है, या आम जनता की कमी है? यहाँ देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पे आदरणीय बहन जी पूरे संगठन को देख रही हैं और वो पूरे देश को देख रही हैं, हर हालातों पे नज़र रख रही हैं, लेकिन जो बहन जी जिन नुमाइंदों को दिल्ली, यूपी या जहाँ भी उच्च पदों पर रख रही हैं, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो माननीय बहन जी को सही रिपोर्ट दें, ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पे क्या हो रहा है। और यहाँ जो वाम सेप है, एक समय था मान्यवर के वाम सेप की एक अपनी छवि थी, एक अपना उनकी बात सुनी जाती थी, तो आज कहीं हमारे पदाधिकारी वाम सेप को भी थोड़ा सा दरकिनारे के भाई अब आप शांत रहो, अब वाम सेप की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक वाम सेप और सामाजिक धार्मिक जितने भी संगठन हैं जो बहुजन आंदोलन में लगे हैं, सबसे हमें कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, सबको मान सम्मान देना पड़ेगा, और तभी हम पुनः शासन सत्ता में आएंगे। और हमें अपनी आदरणीय बहन जी की जो नीति हैं, उनके दिशा निर्देश हैं, वहाँ उनमें विश्वास रखना चाहिए। और ज़मीन पे एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हमारे जो पुराने नेता हैं, बहुजन समाज बनाने की बात आती है, हम देख रहे हैं कि कोई बहुजन मूवमेंट का SC OBC में से कोई महिला या युवा मूवमेंट में आता है, तो कुछ हमारे जो चंद पुराने जो पदाधिकारी हैं जो बहन जी को गुमराह कर रहे हैं या चमचागिरी कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों को दरकिनार करते हैं, उन्हें फट्टे लगाने का काम करते हैं। जबकि बहुजन मूवमेंट साहब का ये आंदोलन नहीं था, साहब ने तो हर जाति में से अच्छे अच्छे नेता बनाए और एक बहुजन मूवमेंट तैयार किया। और जब बहुजन मूवमेंट तैयार हुआ, हर समाज में अपने अपने नेता तैयार हुए, सब ने अपने अपने समाज को संभाला, तभी हम 4 बार, और उत्तर प्रदेश में तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बिल्कुल सरकार बनी थी। अभी आपने ये कहा कि कुछ चंद ऐसे नेता हैं या पदाधिकारी हैं जो बहन जी को रिपोर्ट जो है वो दे रहे गलत। ये बात तो सही है कि जिस भिगोने में चमचा गया वो खाली करके ही आएगा जी। तो क्या बहन जी को भी वो चमचे खाली करने का काम कर रहे हैं और बीएसपी को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखो, चमचा के ऊपर तो चमचा योग मान्यवर कांसीराम साहब ने किताब भी लिखी कि चमचों से सावधान, चमचों से सावधान। और चमचे का अपना कोई वजूद नहीं होता, वो जिस हाथ में होता है बस वो इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बहुजन मूवमेंट में जितने आज बहुत सारे युवा साथी आ रहे हैं, SC ST OBC में महिलाएं या कुछ और यूथ आ रहे हैं, तो हमारे जो पुराने पदाधिकारी हैं, चाहे वो 10 स्टेट के प्रभारी हैं या कहीं XYZ हैं, सीनियर हैं, जब तक वो यूथ को रास्ता नहीं देंगे, हमारी महिला विंग को रास्ता नहीं देंगे, जो काम करना चाहते हैं,
मान लीजिए आज मैं एज में 10 किलोमीटर नहीं पैदल चल सकता हूं और यूथ जो है 50 किलोमीटर चल सकता है, तो हमें 50 किलोमीटर दौड़ने वाले को रास्ता साफ करना चाहिए और हमें उसको मिशन मूवमेंट की जानकारी दे करके उसको मूवमेंट से जोड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कौन चलाएगा? यूथ चलाएगा। जैसे समय रहते हुए माननीय बहन जी ने हमारे आदरणीय आकाश आनंद जी को जैसे कमान संभाली है और आज वो मैं समझता हूँ कि जितना यूथ वो काम कर सकते हैं वो तल्लीनता से काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हमारे जो अन्य प्रभारी हैं वो हमारे और भी युवा साथी हैं या महिला वगैरह हैं जो आ रही हैं मूवमेंट में। मैं देखता हूँ दिल्ली प्रदेश में कुछ लोग लगे, लेकिन कुछ समय बाद जो है कह दिया गया कि यार ये ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि ये मूवमेंट एक व्यक्ति का नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट है। इसमें मान्यवर कांसीराम साहब और अनेक तथागत गौतम बुद्ध से लेकर सबका संघर्ष लगा हुआ है और आदरणीय बहन जी भी इस आंदोलन को किस तल्लीनता से चला रही हैं, तो हमें उनकी नीति और बहन जी सबको समझाती हैं। 50% यूथ की बात करती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर 50% यूथ हमारे जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी लेवल के व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यदि यूथ आ गया तो आखिर हमारा क्या होगा। समस्या इस बात की है कि आखिर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। मैं